हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 4 इकोनॉमिक्स का मेजर 6 के फुल सिलेबस ओवरव्यू और साथ ही 2025 एग्जाम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वेटेज एनालिसिस। ये वीडियो आपके लिए अल्टीमेट गाइड है, चाहे आप इंग्लिश में लिखते हो या हिंदी में, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वली यूजफुल होगा। अगर आप इसको एंड तक देखते हो तो आपको एग्जैक्ट क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम में 1 मार्क, 5 मार्क और 15 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे और कौन से यूनिट्स को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यूनिट 1 विच इज इशू इन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। टॉपिक्स हैं कैपिटल फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस, पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, अर्बनाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, रूरल और डिस्गाइज्ड। मोस्टली 1 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे, और कभी कभी एक 15 मार्क्स के ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, स्पेशली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन और एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स पे। टिप इज मेक शॉर्ट नोट्स हियर, डेफिनेशंस प्लस एग्जाम्पल स्टाइल में। Now Unit 2 Introduction to Growth and Development. Topics है growth versus development, factors affecting growth, development versus underdevelopment, obstacles, poverty concepts and measurement. 15 marks के question इससे हमेशा आते हैं। Exam tip is compare growth versus development with diagrams and poverty answers में India specific schemes लिखना like मनरेगा और NFSA. Now Unit number 3 Indian Development Experiences. Topics are critical evolution of growth, inequalities, poverty, competitiveness, post 1991 reforms, saving, investment, external finance, monetary and physical policy, center state relationship. Highest प्रायोरिटी है, 15 मार्क्स क्वेश्चंस गारंटीड रहते हैं इस यूनिट से। एंड द टिप इज ऑलवेज ऐड पोस्ट 1991 रिफॉर्म्स लाइन, ये एग्जामिनर्स को बहुत पसंद आता है। नाउ यूनिट नंबर 4 विच इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी एंड डेवलपमेंट। टॉपिक्स हैं रोल ऑफ मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, एक्सटर्नल रिसोर्सेज लाइक FDI, AID, ट्रेड और MNCs। एक लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट नोट हमेशा रहता है इस यूनिट से। टिप ये है कि FDI का रोल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमेशा याद रखो। नाउ लास्ट यूनिट विच इज थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। टॉपिक्स हैं एडम स्मिथ, रिकार्डो, हॉवर्ड डोमर्स, कंप्टर्स, लुइस डुअल सेक्टर, सोलो, रोस्टोज स्टेज के मॉडल्स। एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चंस यहीं से आते हैं, 2 ऐसे टाइप क्वेश्चन गारंटीड हैं। टिप इज मॉडल्स को डायग्राम के साथ लिखो और थ्योरी देने वालों का नाम बोल्ड करके लिखो, मतलब नाम अंडरलाइन जरूर करो ताकि वो हाईलाइटेड लगे इन योर आंसर शीट। अब देखते हैं पेपर का स्ट्रक्चर। तो आपके पेपर में बेसिकली 3 ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच ऑफ 3 मार्क्स, कंपलसरी सेक्शन होगा ये, 15 मार्क्स ओवरऑल। इसमें डेफिनेशंस और डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ग्रुप बी जिसमें आपको 3 आंसर्स लिखने होंगे, 5 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस, यानी 15 मार्क्स। इस ग्रुप में भी शॉर्ट नोट टाइप्स क्वेश्चन होगा, मॉडरेट एक्सप्लेनेशन करना होगा आपको। एंड द लास्ट वन विच इज ग्रुप सी, इसमें आपको 15 मार्क्स के 3 आंसर्स करने होंगे। ग्रुप बी और ग्रुप सी में चॉइसेस होते हैं आपके पास, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। ग्रुप सी में 45 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे टोटल, यानी कि 3 क्वेश्चंस, लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चंस। तो सिंपल लैंग्वेज में यूनिट नंबर 2, 3 और 5 जो है वो 70% एग्जाम वेटेज कवर करता है। आपको फोकस करना होगा लॉन्ग क्वेश्चंस पे, क्योंकि वहीं से सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। नाउ पार्ट 3 एंड most important part of this video, which is most expected questions, starting with the top 10 long questions, which is 15 marks. First, demographic transition theory and relevance in India. Second, growth versus development. Third, obstacles to development in developing countries. Fourth, poverty in India, concept and measurement. Fifth, India's growth experience since 1991. Sixth is impact of post 1991 reforms on poverty and inequalities. Seventh, role of monetary and fiscal policy in India's development. Eighth, Adam Smith's theory of growth. Ninth, Harrod Domer model. 10th, कंप्यूटर्स और रोस्टोज स्टेज ऑफ ग्रोथ। नाउ टॉप 10 शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्क्स के। तो पहला है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड, अर्बनाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। थर्ड, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट। फोर्थ, ऑब्स्टिकल्स टू डेवलपमेंट। फिफ्थ, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। सिक्स्थ, इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपमेंट। सेवेंथ, रोल ऑफ FDI। एट्थ, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस। नाइन्थ, लुइस मॉडल इन ब्रीफ। 10th, technology and growth. Now top 10 very short questions of 1 or 3 marks. First is define capital formation. Second is what is human capital. Third is define demographic transition. Fourth, disguised unemployment. Fifth, one difference between growth versus development. Sixth, define poverty line. Seventh, who gave dual sector model. Eighth, stage of Rostow's model. Ninth, expand FDI and MNC. 10th,
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ऑफ डेवलपमेंट। याद रखिए यूनिट 2, 3 और 5 आपके लाइफ सेवर हैं। हाँ, और एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर आप सिर्फ ये 3 यूनिट्स स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप श्योर शॉट पास नहीं बल्कि टॉप करने वाले स्टूडेंट्स बन जाओगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक करिए, अपनी क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि अगला वीडियो होगा और भी ज़्यादा पावरफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, बाय बाय।